जय शिव शंकर। मैं हूँ शैली लांबा और आप सब देख रहे हैं असी अमृतसर। ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद लगभग सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 4 महीने बाद जब विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं तब फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। विष्णु भगवान के योग निद्रा से जागते ही उनका तुलसी से विवाह कराया जाता है। ऐसा कहते हैं जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय हैं। आइए आपको तुलसी और शालिग्राम के विवाह के पीछे की पूरी कथा सुनाते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नए अपडेट्स मिलते रहें। कहते हैं जलंधर भी शिवजी का पुत्र था। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर भगवान शिवजी का सबसे बड़ा शत्रु था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिवजी का अंश था, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। कहते हैं यमराज भी उससे डरते थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिवजी ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी। उसकी शक्ति का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो हैं देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोक अधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण कर दिया। जलंधर ने विष्णु जी को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु जी से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों एक ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हो गया और देवी लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश में जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर ये योजना बनाई और भगवान विष्णु जी जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु जी को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु जी की माया के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु जी को काला पत्थर बनने यानी कि शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे भी एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि राम जी के अवतार में भगवान माता सीता से अलग होते हैं। ये वृंदा के श्राप के कारण ही हुआ था। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे। तब माता लक्ष्मी जी ने वृंदा से प्रार्थना की। इसके बाद वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ पूजा जाएगा। इसी वजह से
कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। ऐसा माना जाता है जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं होता बल्कि इसके व्रत से विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ शुभ विवाह के योग जल्दी ही बन जाते हैं। तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व प्राप्त है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना सब में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में आपने तुलसी की और शालिग्राम के विवाह के पीछे की संपूर्ण कथा सुनी और ये भी सुना कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय शिव शंकर।